श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। गुरुवार की पंचमी तिथि का बहुत ही खास महत्व होता है। दोस्तों, 29 फरवरी दिन गुरुवार को फागुन मास की पंचमी तिथि पड़ रही है। कल की कथा में गुरु जी ने पंचमी तिथि के बहुत खास उपाय बताए हैं, जिन उपायों को आप पंचमी तिथि के दिन करके अपने जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। गुरु जी की कथा अभी हरियाणा राज्य के सिरसा में रामनागरिया रोड तारा बाबा की कुटिया में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही है। गुरु जी ने कल बहुत ही खास और विशेष उपाय बताए हैं, जिनमें से आपको 3 उपाय इस वीडियो में बताएंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से कोई भी एक उपाय पंचमी तिथि के दिन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फागुन का माह बहुत ही पवित्र और पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है। इसी पवित्र माह में 8 मार्च को महाशिवरात्रि पड़ रही है। फागुन का माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना गया है। अगर आप गुरुवार के दिन इन 3 में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। पंचमी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन 3 में से कोई एक उपाय पंचमी तिथि के दिन कर लें। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। गुरु जी ने कल की कथा में जो खास उपाय बताए हैं, ये बिल्कुल ही नए और अचूक उपाय हैं, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि इन उपायों को आप अच्छे से समझ सकें और इन उपायों को करके अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करके अपने जीवन को खुशहाल बना सके। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और बहुत अच्छे से समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी है। इस उपाय को आपको सिर्फ पंचमी तिथि के दिन किसी भी समय करना है। गुरु जी ने कहा है कि आपके जीवन या आपके घर परिवार से जुड़ी कैसी भी कोई समस्या हो, अगर आप यह उपाय पंचमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या किसी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 108 सरसों के फूल लेने हैं। अगर आपको सरसों के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप 108 पीले पुष्प कोई से भी ले सकते हैं। अगर आपको सरसों के पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इन 108 सरसों के पुष्प को शिवलिंग पर एक एक करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आपको एक सरसों का पुष्प समर्पित करना है और आपको एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र कहना है, यानी कि आपको 108 बार सरसों के पुष्प समर्पित करना है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें
और फिर आपकी जो भी समस्या है महादेव से प्रार्थना करें। गुरु जी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपके घर में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता ही रहता है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी रहती है, या किसी भी व्यक्ति को कोई रोग बीमारी है जो बीमारी काफी दिनों से उस व्यक्ति को घेरे हुए हैं, और आप उस व्यक्ति का इलाज करवा कर थक गए हैं, फिर भी उस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपके पूरे परिवार को रोग बीमारी संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपके घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाएंगे, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 14 सरसों के दाने लेने हैं। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है तो उस व्यक्ति के ऊपर से इन सरसों से 7 बार उतारा कर लेना है। और अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाए, हमारे घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे, तो आपको 14 सरसों के दाने अपने दाहिने हाथ में रखकर पूरे घर में घूम लेना है। और जब आप सरसों के दाने लेकर घर में घूमें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें। और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है और फिर उस लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर ले। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर 14 पीले सरसों के दाने को माता अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित कर दें। और फिर एक लोटा जल शिवलिंग पर चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। और फिर महादेव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही लाभकारी है। ये उपाय आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके बच्चे किसी गलत संगत में पड़ गए हैं, या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके बच्चे घर में झगड़ा करते रहते हैं, आपके बच्चे बात बात में गुस्सा करते हैं, घर के किसी भी सदस्य की बात नहीं सुनते हैं, या आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सारा दिन आपके बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर लेता है तो उस बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, आपका बच्चा इधर उधर नहीं घूमेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपका बच्चा गलत संगत छोड़ देगा। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन करने से बच्चों को बल बुद्धि विद्या की प्राप्त होती है, साथ ही पढ़ाई में बहुत मन लगने लगेगा और वह अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीला पुष्प लेना है। आप पुष्प कोई सा भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको पीला पुष्प लेना है और आपको एक लोटा लेना है। उस लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप गुरुवार के दिन किसी भी समय शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इस पीले पुष्प को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर दें और फिर उस लोटे में एक चुटकी पीला चंदन डाल दें और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित कर दें। और फिर इस पुष्प को लेकर घर आ जाएं और जिस जगह आपका बच्चा सोता है या ज्यादा समय बिताता है उस कमरे में इस पुष्प को रख देना है और इस पुष्प को 3 महीने तक उसी कमरे में रखा रहने देना है। और फिर 3 महीने बाद इस पुष्प को किसी पवित्र सरोवर में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से आपका बच्चा सुधर जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आप पंचमी तिथि के दिन इन 3 में से कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। ये उपाय सिर्फ पंचमी तिथि के दिन करना होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।